हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे साइंस सीरीज़ का आज हमारा 7वां वीडियो है, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा संवेग अर्थात मोमेंटम और संवेग संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे जुड़े एमसीक्यू, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, ये सारे हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पीछे जितने भी टॉपिक इससे पहले के हैं, त्वरण, वेग, विस्थापन और गति के समीकरण, इन सभी से न्यूमेरिकल्स, मात्रक, मापन, ये सभी यंत्र, ये सभी आपका हो चुका है। पीछे आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपको जरूर मिल जाएगा। तो बगैर देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो हमारा है संवेग का, उसे समझने का। तो जो संवेग जो हमारा होता है, इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, वेग। तो देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से समझते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो आपका है संवेग। तो संवेग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। ये भी आपको याद रखना है, इसे क्या कहते हैं, मोमेंटम। संवेग वर्ड में आप देखिएगा कि इसमें स और वेग दिया हुआ है, स और वेग। तो जो स और वेग है, इसका मतलब ये हुआ कि साथ, और ये हुआ आपका वेग। तो वेग के साथ आपका कोई ना कोई चीज आपका जुड़ा हुआ रहेगा। क्या जुड़ा हुआ रहेगा? तो वेग जो है, वेलोसिटी, अगर मास के साथ मिल जाए, यानी मास अर्थात द्रव्यमान के साथ मिल जाए। कोई भी चीज का वेलोसिटी तो होता ही है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ यानी जिसका मास, वजन ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका वेलोसिटी, और द्रव्यमान कम है उसका वेलोसिटी, उसका जो होता है वेग, तो उसके साथ मिलने पर उसका असर कुछ अलग हो जाता है। यानी मास और वेलोसिटी के मिलने से बनता है मोमेंटम, जिसे हम लोग कहते हैं संवेग। तो इसका परिभाषा भी अगर आप देखिएगा तो आपको यही मिलेगा, संवेग जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, अर्थात संवेग जो होता है आपका, संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुनी वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये इसका परिभाषा है, जो कि इसका परिभाषा यही आपका माना जाता है। अब यहाँ आपको देखना है कि यह द्रव्यमान क्या होता है। यह द्रव्यमान जिसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, इसका SI मात्रक kg होता है। किसी वस्तु के जड़त्व के माप को द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु के जड़त्व के माप को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अब ये जड़त्व क्या होता है? कोई भी वस्तु अपने स्थान परिवर्तन का जितना विरोध करता है, कोई भी वस्तु अपने स्थान पर बना हुआ रहना चाहता है, तो कोई भी वस्तु अपने स्थान परिवर्तन का जितना विरोध करता है, उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो और किसी वस्तु के जड़त्व की माप को द्रव्यमान कहा जाता है, और इसका ऐसा मात्रक kg होता है। जड़त्व का माप क्या कहलाता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान अगर मिल जाए वेग के साथ, द्रव्यमान अगर मिल जाए वेग के साथ, तो वो कहलाता है संवेग। और यह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है, इसका मतलब इसमें वेग और परिमाण आपका दोनों होगा। अब इसके कुछ आयाम हम लोग देख लेते हैं। द्रव्यमान के मिलने से क्या होता है? मान के चलिए आपके पास एक ट्रक है, तो ट्रक का अगर वजन हम लोग अंदाज में अगर लिखें, तो मान लिया जाए ट्रक का वजन है 2 टन। तो 2 टन का मतलब हो जाएगा आपका 2000 kg। अब ये 2000 kg का ट्रक अगर 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भी चले, तो इसका संवेग आपका हो जाएगा 2000। लेकिन अगर कोई चीज है जिसका वजन जैसे 1 kg का कोई लोहे का टुकड़ा है, तो 1 kg का लोहे का टुकड़ा अगर 1 का वेग से चले, तो इसका संवेग मात्र 1 होगा। इसीलिए 2000 kg का जो ट्रक जो आपका होता है, 2000 kg का ट्रक, यहाँ 1 0 ज़्यादा हो गया है, 2000 kg का ट्रक होता है, वो हल्का सा कोई चीज़ में अगर टक्कर मार दे तो वो टूट के बिखर जाता है। जबकि आप लोहे का किसी टुकड़े से आप कोई चीज़ को अगर टक्कर मारते हैं, तो वो उतना जल्दी नहीं टूटता जितना कि भारी चीज़ लगने से टूटता है, क्योंकि उस भारी चीज़ में वजन के साथ साथ आपका वेग शामिल होने पर उसका पावर बढ़ गया है, और उसका जो पावर जो बढ़ा, उसी को हम लोग संवेग कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे। और ये संवेग जो है आपका, यह संवेग का यूनिट क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो हमारा P बराबर हो गया mv। तो m जो है आपका kg और v है आपका मीटर पर सेकेंड। तो जो संवेग है उसका मात्रक आपका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसका डायमेंशन की बात करें, मोमेंटम का अगर डायमेंशन आप निकालना चाहें, तो डायमेंशन निकालने के लिए भी आपका सूत्र यही होगा, P बराबर mv। m का जगह में तो m ही है, v यानी s बटे t, दूरी बटे चाल। m को लिख लेंगे बड़ा M, s यानी दूरी को लिख लेंगे l, और t को लिख लेंगे t। अब देखिए m 1 ठो, l 1 और t ऊपर जाके -1,
तो MLT माइनस 1 जो होगा वो होगा डायमेंशन। इसका डायमेंशन हो गया, इसका यूनिट हो गया, इसका परिभाषा हो गया, इसका सूत्र भी हो गया, ये रहा इसका सूत्र। इतना जानकारी मोमेंटम के लिए आपका एग्जाम के लिए भी काफ़ी है। तो मोमेंटम, इसका और उदाहरण भी आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे क्रिकेट, ये फुटबॉल खेलने समय कोई खिलाड़ी जिसका ज़्यादा वजन होता है और वो जब किसी को टक्कर मारता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, लेकिन कोई हल्का व्यक्ति किसी को टक्कर मारेगा तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है, जबकि दोनों सेम चाल से चल रहे हैं। अब सेम चाल से चल रहे हैं तो भी इम्पैक्ट वजन के आधार पर अलग अलग पड़ा। इसका मतलब वजन जब, यानी मास जब वेलोसिटी से जुड़ जाता है गुने के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, तो उसे मोमेंटम कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग मोमेंटम का संरक्षण, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों को देखना अति आवश्यक है, यानी संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, उसी का हिंदी है संवेग संरक्षण का नियम। इसका सीधा मतलब है, इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं किया जाएगा, जो आपके लिए ज़रूरी है उतना ही बताया जाएगा। तो संवेग संरक्षण का नियम है, ये आपका क्या कहता है, ये हम लोग देखें। आपने देखा होगा कि बहुत सारा बार रोड में टक्कर होता है कार का। बहुत बार क्रिकेट या फुटबॉल खेलने समय खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कई खेलों में ऐसा होता है, दो बॉल को अगर हम टक्कर मारते हैं तो भी आपका, इसमें भी जो बॉल है वो टकरा के या तो आगे बढ़ सकता है या तो पीछे लौट सकता है। तो वही टक्कर का हम लोग अध्ययन करते हैं थोड़ा सा, इसी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पता लगेगा। मान के चलिए हमारे पास गेंद है, एक गेंद A और एक गेंद B है, और वो गेंद जो है एक A है और एक B है। A का वजन आपका है M1 और B का वजन है आपका M2, और ये दोनों टक्कर होता है इसका, ये दोनों का आपस में टक्कर होता है, और टक्कर के बाद ये दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अभी दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, उसके बाद दोनों में टक्कर होता है, तो ये हुआ आपका A, अर्थात ये है M1 और ये है M2 जो कि है आपका B। और टक्कर के बाद जो है दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाने लगते हैं, क्योंकि आपस में टकरा गए। अब ये इधर जा रहा है और ये आपका इधर जा रहा है, ये हुआ A, ये हुआ B, इसका वजन M1 और इसका वजन M2। तो देखिए, टक्कर से पहले जो इसका चाल था वो प्रारंभिक वेग होगा U1 और U2, और टक्कर के बाद जो चाल होगा वो होगा V1 और V2। अब अगर आप निकालिएगा संवेग, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कुछ भी नहीं है, बल्कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर। तो चलिए इधर संवेग निकालते हैं। अगर आप इसका संवेग निकालिएगा तो होगा M1 U1, आप इसका संवेग निकालिएगा तो होगा M2 U2, आप इसका संवेग निकालिएगा तो होगा आपका M1 और V1, इसका संवेग आप निकालिएगा तो होगा M2 और V2। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही है संवेग संरक्षण का नियम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी हम लोग सवालों में सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मेन फोकस आप सवाल पर कीजिए, ये सूत्र आपके लिए यूजफुल है। P बराबर MV, ये सूत्र आपके लिए यूजफुल है। यह सदिश राशि है, यह आपके लिए यूजफुल है। तो इतना चीज़ आप याद रखिए, आपका सवाल जरूर बनेगा। डायमेंशन यूनिट आप जरूर याद रखें। तो ये रहा आपका मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही हम लोग जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में भी थोड़ा सा बताने का प्रयास किए। तो चलिए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन और इससे ऑब्जेक्टिव जो भी रेलवे में आए हुए हैं उसकी ओर, समय ना बर्बाद करते हुए। तो चलिए देखिए आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल आपका क्या कहता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान यानी मास और वेग यानी v, ये होता है P बराबर mv, यानी ये है आपका संवेग। इसमें आपका कोई डिस्कशन का कोई नीड है ही नहीं। इसका सही जवाब आपका सीधा हो जाएगा संवेग, यानी P बराबर mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो इस सवाल का जवाब आपको पता चल गया, यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसे मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है वो देखें। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड का वेग से चलने वाले पिंड का संवेग क्या होगा। ये आपका दिया हुआ है m, ये आपका दिया हुआ है v, इसी से हम लोग का निकालना है। तो चलिए इसका लिखते हैं हम लोग गिवन। गिवन में आपका क्या दिया हुआ है, m बराबर है यानी मास बराबर 14 kg, और v जो है चाल वो है आपका कितना, तो 28 मीटर प्रति सेकेंड। आपको p निकालना है, p बराबर हो जाएगा mv। m लिख दीजिए आप 14, v लिख दीजिए 28, दोनों का आप गुना कीजिए। 14 8 112 होगा, 112 का 2 हुआ, हाथ में आपका बचा 11, 14 दूनी 28 और 11 आपका हो जाएगा 39, यानी
92 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आपका ये हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ये है सही जवाब, आपको दिख रहा होगा। तो इसका समय कितना है, 392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए आपका जवाब यही है। अगला प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg है, यानी m दिया हुआ है, और वेग 60 है, यानी v दिया हुआ है। इसका समय निकालना है। फिर से वही कहानी। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपका m दिया हुआ है कितना, तो m है आपका 85 kg, और वेग जो है v वो आपका कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, p बराबर हो जाएगा आपका mv। m का जगह हमें 85, इसके जगह हमें आपका 60, दोनों को आप गुना कर दीजिए। 0 का 0, 6 पचे 30 का 0 हाथ में 3, 6 अठे 48 और 3 हो जाएगा 51। तो 5100 kg पर मीटर पर सेकेंड, 5100 kg मीटर पर सेकेंड जो होगा वही होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ देखिए 51,000 भी है, 510 भी है, 5700 है और 5100 है। ये आपको दिख रहा है कि यही होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब तो आप देख लिए। कोई कोई सवाल में आपको ज़्यादा लंबा भी पड़ेगा, इसका भी आपको ख्याल रखें। समय आपका लगेगा क्योंकि आप टॉपिक सीख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है m/2 द्रव्यमान की, यानी द्रव्यमान आपका दिया हुआ है कितना, m/2। कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, इसका समय क्या होगा। तो ये आपका m है, ये आपका v है। तो चलिए देखते हैं, आराम से बारीकी से हम लोग लिखेंगे। तो इसका जो द्रव्यमान है वो आपका क्या है, तो द्रव्यमान है m/2, और ये जो आपका v दिया हुआ है वेलोसिटी, वो आपका कितना दिया हुआ है, वो है आपका 2v। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है p, और p बराबर क्या होता है, mv। तो p बराबर mv का सूत्र में रखेंगे। m का जगह हमें रख देंगे हम लोग m/2 जो दिया हुआ है, v का जगह हमें रख देंगे 2v। अब देखिए 2 और 2 कट गया तो बच गया क्या, mv। इसका मतलब इसका जो सही जवाब p का मान क्या होगा, वो होगा mv। तो जब द्रव्यमान आधा कर दें और वेग दुगुना कर दें तो जो हमारा संवेग है वो वही के वही रहेगा, अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका होगा सही जवाब। तो सही जवाब बी आप देख सकते हैं, या p बराबर mv। अब देखिए अगला प्रश्न, सवाल है संवेग बराबर क्या। तो देखिए हम लोग जो जानते हैं वो पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन तलाशेंगे। संवेग जो होता है वो होता है p बराबर mv, यानी m मीन्स द्रव्यमान और v मतलब होता है वेग। अब खोजते हैं, द्रव्यमान आपका चारों में है, द्रव्यमान के साथ वेग जिसमें है वही होगा जवाब। द्रव्यमान आयतन नहीं होगा, द्रव्यमान त्वरण नहीं होगा, द्रव्यमान घनत्व नहीं होगा, द्रव्यमान और वेग जो है वही होगा हमारा सही जवाब। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, जो कि एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल आपका कह रहा है 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 का वेग से चल रही है मीटर प्रति सेकेंड, तो उसका संवेग क्या होगा। बस पीछे वाला कहानी ही आपका है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं, कैलकुलेट करें तुरंत। तो इसका जो होगा m बराबर दिया हुआ है आपका कितना, तो 80 kg, चाल दिया हुआ है v 60 मीटर प्रति सेकंड। आपको क्या निकालना है, p, और p बराबर होता है mv। तो चलिए p बराबर mv में अगर हम लोग रखते हैं तो आपका क्या निकलेगा, m का जगह हमें रखिएगा 80 और v की जगह हमें रखिएगा 60, दोनों को गुना कीजिए, 0 0 2 हो जाएगा, 6 8 48। तो 4800 kg मीटर पर सेकेंड इसका होगा सही जवाब। तो 4800 kg मीटर पर सेकेंड जिसमें है वही होगा इसका जवाब। तो 4800 तो सब में है, तो kg मीटर पर सेकेंड वाला जवाब हो जाएगा। आप यूनिट से इसे बगैर कलम उठाए भी बना सकते थे। अगला प्रश्न, इसका तो आप देख लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। फिर से वही कहानी लग रहा है। 50 kg द्रव्यमान का वस्तु 6 की चाल से चल रही है, तो संवेग ज्ञात कीजिए। तो फिर से इसका हम लोग देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है मास यानी m, ये दिया हुआ है आपका v, और p बराबर क्या होता है, आपका होता है mv। अब देखिए p बराबर mv, m का जगह हमें 50, v का जगह हम आपका 6, 5 6 का आपका हो गया 30 यानी 300। तो 300 तो आपके पास दो ऑप्शन में है, इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। ये होगा इसका सही जवाब, kg मीटर पर सेकेंड 7वां का सही जवाब हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो कहता है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। गतिमान वस्तु का संवेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पहले देख लेते हैं। p बराबर होता है mv, यानी द्रव्यमान पर तो करता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन सबसे उपयुक्त कौन है ये पूछा है।
गतिमान वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग पर, यानी द्रव्यमान और वेग दोनों पर, ये अभी तक का ज़्यादा लग रहा है। गतिमान वस्तु का संवेग आयतन पर, बिल्कुल नहीं। गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर तो करता है, ये सही है, लेकिन थोड़ा सा, यानी ये एक सही, ये भी एक सही, और पूरा सही आपका बी लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गतिमान वस्तु का संवेग जो है वो निर्भर करता है P बराबर mv पर, यानी मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और संवेग दोनों पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, क्योंकि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर आपका ये हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों, यानी जो न दब सकने वाले पिंडों के बीच टक्कर होती है, ऐसा पिंड जो दबे ना, टक्कर होती है, तो टक्कर होने पर क्या होता है? तो टक्कर होने पर आपको बताया गया था कि संवेग संरक्षित रहता है, टक्कर से पहले या टक्कर के बाद, वही तो था संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए वही ऑप्शन आपका सही होगा जहां संवेग संरक्षण। अब बात यह है कि यहाँ संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों बदलते हैं, कि गतिज ऊर्जा बदलती है संवेग संरक्षित, कि संवेग बदलता है गतिज ऊर्जा संरक्षित, कि संवेग गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित। यहाँ 4 ऑप्शन चारों गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच घूम रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा क्या? गतिज ऊर्जा बदलती है और संवेग वही रहता है। गतिज ऊर्जा बदलने का मतलब है कि जब दो पिंड आपस में टक्कर होता है दोनों का, तो पहले जो चाल था वो था u1 और u2, लेकिन बाद में जो चाल हो जाता है वो v1 और v2। ये चाल बदलता है, और चाल यानी वेग बदलने से गतिज ऊर्जा बदल जाती है, लेकिन कुल संवेग स्थिर रहता है। इस वजह से ही संवेग का संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो ऊर्जा बदलती है, दोनों का क्षमता बदलेगा, बस संवेग एक ही रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? हम लोग जानते हैं P बराबर mv, यानी द्रव्यमान गुने वेग। बस खोजिए आप ऑप्शन में द्रव्यमान गुनी वेग, वही होगा आपका सही जवाब। बाकी त्वरण, आयतन, ये सबका कोई स्थान संवेग में तो नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, फिर से न्यूमेरिकल। 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ आपका दिया हुआ है ये 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका क्या है? v है। और उसके बाद दिया हुआ है आपका 50 केजी, वो आपका क्या है? वो आपका m है। अब P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है mv। m आपका क्या है? 50 केजी। v आपका क्या है? 20। अब 5 दूनी 10, ये आपका हो गया 1000। तो 1000 वाला जो ऑप्शन है वही आपका सही है, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो 1000 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी गतिमान पिंड का चाल दुगुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा दोगुनी, त्वरण दोगुनी, संवेग दोगुनी, गतिज ऊर्जा दोगुनी। तो चूंकि हम लोग संवेग पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका जवाब तो आप संवेग ही मारिएगा अभी के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसका जवाब संवेग क्यों है। चाल दुगुना करने पर क्या दुगुना होता है? तो देखिए P बराबर होता है, यहां हम लोग चारों ऑप्शन में भी देख सकते हैं थोड़ा सा। स्थितिज ऊर्जा होता है आपका mgh, तो इसमें तो आपका v है नहीं। त्वरण आपका होता है a, और a होता है v माइनस u बटे t। और संवेग होता है आपका P बराबर mv, ये गुना में है, ये तो गुना जोड़ में है। गतिज ऊर्जा होता है आपका mv स्क्वायर बटे 2। अब एक बात गौर कीजिए, P बराबर mv है, तो अगर v दुगुना होगा तो P भी आपका 2 गुना होगा। लेकिन अगर यहाँ v दुगुना होगा तो इसका स्क्वायर है, तो आपका एक जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगा। अर्थात संवेग वाला बात क्यों सही है वो समझ में आया। फिर से हम लोग इसको देखते हैं, P बराबर है mv। अब मान लिया जाए v को दुगुना कर देते हैं और नया p निकालते हैं p डैश, तो m हुआ, और v के जगह में 2v कर देते हैं, तो जो p डैश है वो 2mv होगा। 2mv अर्थात क्या हुआ? 2 गुना हुआ, तो 2 गुना संवेग आपका होगा। तो कौन होगा 2 गुना? तो संवेग। अगला प्रश्न, एक टकराव में हमेशा बचत की जाती है, किसकी? बचत यानी कंजर्व रहता है, कंजर्व यानी वो संरक्षित रहता है, संरक्षित यानी वो खत्म नहीं होता है, तब तो बचता है। तो संवेग का बचत होता है। जब भी कोलिजन होता है, जब भी दो वस्तुओं के बीच टक्कर होता है, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न, ये न्यूमेरिकल हुआ आपका।
क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg है और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर 4 और 2 का स्पीड से आते हैं। तो टक्कर के समय यानी एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा, यानी जो टक्कर होगा वो बी की दिशा में आगे की ओर या एक दिशा में आगे की ओर या दोनों पिंडों के लंबवत या विपरीत दिशा में। यानी जब टक्कर होगा तो टक्कर आखिर होगा कैसा, बी की ओर भागेगा, ए की ओर भागेगा कि दोनों एक अपोजिट दिशा में भागेंगे। तो इसका क्या होगा सही जवाब, वो हम लोग देखते हैं और फिर एक्सप्लेन भी इसका करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का अर्थ यह है कि विपरीत दिशा में होगा। क्यों, इसे हम लोग देखते हैं। इसमें तो आपका कोई गणित का भी कोई काम नहीं है। आपका एक पिंड ये हुआ, एक पिंड आपका ये हुआ। इसका हम लोग देखते हैं आंकड़ा, एक 2 kg है और एक 3 kg है। तो एक हम लोग लिखेंगे 2 kg और एक लिखेंगे 3 kg। और उसके बाद एक का 4 स्पीड है, एक का 2 है। तो एक का स्पीड आपका 4 है और एक का स्पीड 2 है। अब देखिए इसका संवेग हो गया 8 और इसका संवेग हो गया 6। तो जब 6 वाला 8 वाला से टकराएगा तो टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागेगा। 6 वाला टकरा के पीछे लौटेगा और जो 8 वाला है ये भी टकरा के क्या होगा, इधर लौटेगा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागेंगे। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर होता है आपका mv, यानी मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और द्रव्यमान के साथ भी वेलोसिटी अर्थात वेग पर निर्भर करेगा। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा, यही होगा इसका सही जवाब, ये ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। P बराबर है आपका mv यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में डिनोट करते हैं हम लोग किसको, तो वो है आपका संवेग। ये सवाल बस थ्योरेटिकल है, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। 200 ग्राम की द्रव्यमान वाली वस्तु को 10 जूल की गतिज ऊर्जा अगर देंगे तो संवेग क्या होगा। ये हुआ आपका कुछ खास सवाल। अब देखिए यहाँ गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, आपको संवेग निकालना है। अब इसमें गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको जानना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाइएगा। सबसे पहले यहाँ क्या क्या दिया है इसको देखिए। आपका m दिया हुआ है, मास जो कि है 200 ग्राम। अब 200 ग्राम कोई मात्रक नहीं है SI का, इसीलिए आपको इसे kg में बदलना पड़ेगा। kg में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग देंगे तो 0 0 आपका कट गया, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10 यानी 1/5 kg इसका होगा आपका मास। केवल मास निकला है अभी। अब जो गतिज ऊर्जा है वो आपका 10 जूल है। तो गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी Ke होता है वो होता है mv² 2। तो इससे हमारा भी निकलेगा पहले। अब देखिए mv²/2, तो गतिज ऊर्जा कितना है, तो गतिज ऊर्जा है 10। m का मान क्या है, m का मान है 1/5 और उसके बाद v का मान क्या है वही तो पता करना है और नीचे है आपका 2। अब देखिए 10, ये 5 और 2 ऊपर आएगा तो 5 दूनी 10 और इधर आपका हो गया v²। तो जब v का स्क्वायर बराबर आपका 10 गुनी 10 है तो v बराबर जोड़ा लगाने पर आपका वर्गमूल निकलेगा। तो v का मान कितना आया, 10। अब v का मान 10 आया तो संवेग P बराबर क्या होगा, mv। तो m का जगह में कितना है 1/5, आपने देखा इधर है 1/5 और उसके बाद v के जगह में कितना है तो 10। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, यही होगा इसका सही जवाब 2 kg/s। तो सवाल देखिए कि थोड़ा पेंच है लेकिन बन जरूर रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब होगा 10। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। सवाल कहता है कि यदि संवेग P है और वेग भी है तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान निकालना है, हम लोग जानते हैं P बराबर होता है mv। आप v को नीचे ले आइए इधर, तो इधर बच जाएगा m। तो m निकालने का सूत्र क्या है, P/v। तो P/v आपको दिख भी रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। बोलता है अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो तभी हम लोग देखे थे, देखिए वेग को दुगुना करने पर संवेग क्या होगा और गतिज ऊर्जा क्या होगा, यही आपका पूछा है। तो संवेग होता है P बराबर mv। v को दुगुना करेंगे तो P भी हो जाएगा 2 गुना। और काइनेटिक एनर्जी आपका कितना होता है, वो होता है mv² 2।
अब ये स्क्वायर पर निर्भर है। स्क्वायर पर निर्भर मतलब अगर 2 गुना करेंगे तो वो होगा 4 गुना, 3 गुना करेंगे तो वो होगा 9 गुना, 4 गुना करेंगे तो वो होगा 16 गुना स्क्वायर रूप में। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा 4 गुना और जो संवेग है वो होगा 2 गुना। तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा कितना गुना? 4 गुना। ये होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बस स्क्वायर वाला स्क्वायर में चलता है, नॉर्मल वाला आपका नॉर्मल चलता है। अगला प्रश्न क्या है वो हम लोग देखें। सवाल कहता है कि 10 केजी द्रव्यमान है, 2 मीटर पर सेकंड का वेग से चल रहा है, तो संवेग इसका क्या है? तो संवेग इसका क्या होगा? तो यहाँ आपका दिया हुआ है, ये आपका है मास, ये आपका m दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला जो है ये आपका दिया हुआ है क्या? तो ये आपका वेलोसिटी है। अब p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान आपका है 10, वेग है आपका 2, तो 10 दूनी आपका है 20 और यूनिट इसका 20 तो 2 ठो है, तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड वाला आपका सही जवाब हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक हल्का और एक भारी पिंड का गतिज ऊर्जा समान है, तो संवेग किसका अधिक होगा? ये हुआ पछड़े वाला सवाल। तो एक हल्का है और एक भारी है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, तो संवेग किसका अधिक होगा? दोनों का समान, या हल्का का या भारी का, या दोनों का संवेग समान होगा, या किसी का भी नहीं? तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब निकालने पर जो निकल रहा है वो आपका है ऑप्शन सी, अर्थात भारी पिंड का। भारी पिंड का संवेग ज्यादा है। इसका वजह आपको बताएं, एम भी एक का संवेग है, दूसरा का संवेग भी आपका एम भी है। कैलकुलेट इसको मत कीजिए, कैलकुलेट करना इसका लफड़ा है। गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा भी पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा भी पर निर्भर करता है, आपको पता है पूर्ण रूप से, तो भी पर ज्यादा निर्भरता है। अब देखिए, जब गतिज ऊर्जा इसका समान है और एक वस्तु हल्का है एक वस्तु भारी है, तो जो वस्तु भारी है गतिज ऊर्जा दोनों समान तो है, यानी भी आपका दोनों समान है। भी जब दोनों टाइम में समान हुआ तो जो भारी होगा उसी का तो संवेग ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग एम और भी को क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, इसीलिए भारी पिंड का ज्यादा होगा। इसका अगर एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें तो मान लिया जाए m1 भारी है m2 हल्का है, तो m1 बटे m2 एक से आपका भारी होगा। अब दोनों का गतिज ऊर्जा निकाल के कंक्लूड किया है, इसको राप रहने दीजिए, बिल्कुल आगे बढ़िए। इस सवाल को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम। सही जवाब है संवेग संरक्षण। रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह सवाल कम से कम 10 से 12 बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे का एग्जाम। अगला प्रश्न है, एक सेल के विस्फोट के बाद कोई बैटरी विस्फोट कर जाती है, कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। कोई चीज विस्फोट होता है, चारों दिशा में उड़ता है। चारों दिशा में उड़ेगा तो क्या संरक्षित रहेगा? संवेग। इसमें भी संवेग संरक्षण लागू होता है। m1 v1, m2 v2, m3 v3, m4 v4, यही लागू होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ संवेग संरक्षण का नियम अब हमारा लागू हो रहा है। अब इससे कुछ सवाल ऐड किया गया है ताकि आप समझ पाए। सवाल है हमारा, 2 केजी का एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड का वेग के साथ 30 ग्राम की गोली चलती है, तो पिस्तौल आपका पीछे धक्का मारेगा। जब आप गोली चलाएंगे तो पिस्तौल आपका पीछे धक्का मारेगा, तो पीछे धक्का मारेगा कितना वेग से? यह चीज आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग आराम से कि इसका क्या हो सकता है। थोड़ा भी हड़बड़ाइएगा आपका बिल्कुल गलत हो सकता है। तो यहाँ देखिए आपका पिस्तौल है और जो पिस्तौल है उसका वजन है 2 केजी और गोली का वजन है 30 ग्राम। तो ऐसा कीजिए, पिस्तौल का वजन को बड़ा m मान लीजिए, या आप m1 भी मान सकते हैं। चलिए m1 मानते हैं एक को, तो m1 जो हो गया आपका वो आपका हो गया 2 केजी और m2 जो हो गया आपका वो है आपका 30 ग्राम। 30 ग्राम यानी 30 बटे 1000 केजी, क्योंकि आपको केजी में काम करना है। और उसके बाद जो आपका एक वेग है, शुरू वाला वेग, वो आपका जो u है वो आपका है 150 मीटर प्रति सेकेंड और भी आपका क्या होगा वही आपको निकालना है, बस वही। तो इसका जवाब अगर हम लोग निकालेंगे ऐसे, m1u
बराबर m2 भी तो हमारा निकल सकता है, लेकिन यहाँ आपको ख्याल रखना है कि कौन किसका स्पीड है, उसके हिसाब से आपको मैच करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नहीं आएगा। अब m1u यानी जो शुरू वाला जो है 2 kg वाला जो चल रहा है इतना के चाल से, अच्छा गोली चल रहा है आपका 150 के चाल से, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप किसका मान को रख रहे हैं। तो देखिए जो गोली का चाल है आपका और जो पिस्तल का चाल, तो आपको समान में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसको किसके साथ रखते हैं। तो चलिए मान के चलिए एक हुआ MV और एक हुआ आपका MU, या फिर इसे हम लोग जो भाषा में लिखे हैं वही भाषा में लिख सकते हैं तो बेहतर होगा। एक हुआ आपका M1U और एक हुआ आपका M2V। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि M1 आपका है 2 kg और इसका चाल हमको नहीं पता है, इसीलिए आपको इसको भी मानना पड़ेगा, इसको U। इसका चाल नहीं पता है तो हम लोगों को U निकालना है। और M2 आपका कितना है तो 30/1000 है, और V आपका कितना है गोली का चाल, तो वो आपका है 150। अब आप U का मान निकालिए, जरूर आपका आएगा। ये 0 0 आपका कटा, ये 0 0 आपका कटा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब U का मान कितना निकलेगा, देखिए 3 तिया 9/2, और इधर भी आपका 1 2 बाकी है, तो U बराबर कितना हो जाएगा, तो U बराबर 9/2 और नीचे और 1 2, इसका मतलब 9/4। 9/4 यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। इसको आप भाग दीजिएगा तो 2.25 आएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2.25। इसको आप समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक बंदूक बनाइए, थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, ये बंदूक है और बंदूक से एक है आपका गोली। अब बंदूक के लिए एक तरफ आप लिखिए बंदूक का वजन आपका कितना है, तो बंदूक का वजन आपके पास दिया हुआ था, वो बंदूक का वजन है 2 kg, यानी बंदूक का वजन लिख दिए 2 kg। बंदूक का चाल जो पीछे साइड होगा वो आपको निकालना है, और गोली का जो वजन है वो आपका दिया हुआ है, वो आपका कितना है 30/1000, और गोली का जो चाल है वो भी आपका दिया हुआ है, और वो आपका कितना है 150। इसके साथ इसको गुना कीजिए, इसके साथ इसको, और दोनों बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। पक्का है कि इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा इसी से। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सवाल इसी टाइप का आपको मिलेगा अभी। 0.01 kg द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली का वजन कितना है 0.01 kg, 5 kg वजन के बंदूक से दागा जाता है। अगर गोली का चाल इतना है तो बंदूक का पीछे चाल कितना होगा, एकदम सेम सवाल आपका है। तो देखिए हम लोग बंदूक को बड़ा से डिनोट करेंगे अभी ताकि गलती ना हो। तो जो बंदूक का वजन है वो आपका M है, बंदूक का वजन M है और वो आपका 5 kg है, और गोली का वजन छोटा m है और वो आपका कितना है 0.01 kg है। और उसके बाद बंदूक का चाल हमको पता नहीं है और गोली का चाल हमको पता है, U का मान हमें पता है 250 है। अब बड़े वाले का बड़े के साथ MV और छोटे वाले का छोटे के साथ, बस आप इसे हल कीजिएगा, आपका जरूर आएगा। M बड़ा M अर्थात 5, बड़ा भी नहीं पता वही तो निकालना है, छोटा m 0.01 और U आपका है कितना 250, बस आप इसको हल करें। तो 5 भी बराबर 0.01 का आप 1/100 लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 250। 0 0 कटा, 2 पचे 10 और 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। अब भी का मान क्या होगा वो हम लोग देखें, 5, और नीचे आप इधर आएगा तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, तो 5/10, 5 का 5, 5 दूनी 10 अर्थात 1/2। तो 1/2 अर्थात आधा, 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो 0.5 का चाल से यह पीछे जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव होगा, ये आपको ख्याल रखना है। नेगेटिव पॉजिटिव में भी आपका सवाल बनता है, तो पीछे जाएगा, इसका मतलब जवाब आपका नेगेटिव होगा। अगला प्रश्न, 2 kg का गेंद है, 2 kg का गेंद 5 का स्पीड से चलती हुई किसी 4 kg का गेंद से टकराती है, तो टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग तो है बिल्कुल, इस सवाल को हम लोग थोड़ा बारीकी से देखेंगे। तो इस सवाल को हम लोग पहले अपने से समझते हैं और यहाँ के एक्सप्लेनेशन का भी मदद लेंगे। तो चलिए, ये आपका 2 kg का एक गेंद है और ये 2 kg का गेंद 4 kg वाले गेंद से आपका टकराती है। ये आपका 2 kg का है, 4 वाले से टकराती है, और 2 kg वाले का स्पीड है आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड और इसका स्पीड आपका 0 है। तो देखिए 2 kg है तो इसका वजन आपका m1, इसका वजन आपका हुआ m2, और ये हुआ आपका u1 और ये हुआ आपका u2। और टकराने के बाद तो दोनों जाएगा, तो टकराने के बाद दोनों का गति जो है, इसका मतलब m1 और m2 दोनों भी का चाल से चलेगा।
अभी हम लोग भी मानेंगे और ये भी आपका V1 प्लस V2 होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो संवेग संरक्षण का नियम के अनुसार आपका M1U1 यानी 5 गुनी 2, ये दोनों से आप निकाले M1U1 प्लस इन दोनों का आप गुना कीजिएगा तो 4 गुनी 0 आपका 0 होगा। और इधर आपका M1 और M2 दोनों का वजन को जोड़ दीजिए तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 को आप गुना कर दीजिए किससे V से। तो आपका V का मान कितना निकल गया, तो V का मान आपका निकल रहा है 5 दूनी 10 बटे 6। तो 10 बटे 6 जो हुआ, क्योंकि 6 नीचे आया तो 10 बटे 6 आपका निकला, जो कि आपका 6 से आप भाग दीजिएगा तो 6 एका 6, 4 बचा 40, 6 छक 36, 6 छक 36 यानी 1.66। और भी आपको बताया गया V1 प्लस V2 है, अर्थात V1 प्लस V2 बराबर 1.66। इसे आप दिमाग में रखें पहले। अब टक्कर के बाद क्या होगा, इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन वाला लिखा हुआ है उसको देख के हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा अभी तक तो आ गया है। अब उसके बाद आप देखिएगा तो जो हमारा गेंद था पहला 2 वाला जो कि 5 था उसका चाल, फिर था आपका 4 वाला उसका चाल 0 था, तो वही आपका 5 दूनी 10 लिखा हुआ है, 4 गुनी 0 लिखा हुआ है। और जो आप भी लिखे यानी M1 प्लस M2 करके भी लिखे थे, उसे हम लोग M1 V1 M2 V2 भी लिख सकते हैं। और M1 V1 M1 यानी 2 V1 और M2 यानी 4 V2। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं, इसको 2 से कॉमन ले लेते हैं, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 एका 2 और 2 दूनी 4, तो आपका 5 बराबर V1 प्लस 2 V2। ये आपका समीकरण 2, और एक आपका V1 प्लस V2 बराबर 1.66, यह आपका समीकरण हुआ 1। इन दोनों समीकरणों को अगर हल करते हैं तो हल करने पर V2 का मान हमारा आता है 3.33, और यही होता है हमारा इसका जवाब 3.33 और एक जवाब 1.66। तो 1.66 और 3.33 यही इसका है सही जवाब। ये सवाल समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन एक बार इसे बारीकी से आप देखिए और खुद भी प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 3 केजी की एक पिस्तौल से 150 का चाल से जो 20 ग्राम का गोली निकलता है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात कीजिए। फिर से वही कहानी, इसे मान लीजिए, रुकिए हम लोग मानते हैं ये आपका बंदूक का है, तो बंदूक का है तो बड़ा M मानिए, और बंदूक का चाल आपको निकालना है, भी हमें निकालना है, हमें नहीं पता। गोली का चाल ये है तो इसे आप U मानिए छोटा वाला। गोली का वजन 20 ग्राम है, इसे आप M मानिए छोटा वाला। लेकिन इसे आप बदल दीजिए 20 बटे 1000 kg में। अब आप रखिए M भी बराबर छोटा m और U। M आपका कितना है 3 है, भी नहीं पता। छोटा m जो है वो आपका है कितना 20 बटे 1000, और U आपका है कितना तो 150। 0 0 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब भी का मान अगर आप निकालिएगा तो ऊपर 2 और 2 भी आपका कट रहा है, 3 और 3 भी आपका कट रहा है, तो भी का मान आपका क्या हुआ 1। और चूंकि विपरीत दिशा में बंदूक की गति होगी इसीलिए आपका -1 वाला आंसर आपका सही होगा। तो इसका सही जवाब आपका -1 है। अगला प्रश्न सेम टू सेम टाइप से जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति मान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है। टकराव के साथ दोनों 8 का चाल से गति करते हैं, तो कार का वजन क्या है, इसे भी हम लोग देखेंगे जो हम लोग पीछे देखे थे। देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, आपका बड़ा M दिया हुआ है, या M1 आप मान सकते हैं। ये हुआ आपका M1, और उसके बाद कार का जो वजन निकलेगा वो आपका होगा M2, और ये जो है ये हुआ आपका पहला चाल U1, और जो बाद में जो चाल होगा दोनों का ये होगा आपका V, दोनों का। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग बनाने। और कार जो कार चाल से चल रहा था वो आपका है V, और कार खड़ा था, इसका मतलब V बराबर आपका हो जाएगा 0। यानी जो कार की चाल थी आपका वो होना चाहिए 0। इसे हम लोग जो यहाँ का हल है उससे भी हम लोग देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जो आपका ट्रक का वजन है वो आपका क्या है 2000 kg, और इसका चाल क्या है 10, और बाद वाला चाल क्या है 8, और जो V2 है हमारा कार का वो है आपका है 0, और कार का द्रव्यमान को मान लेंगे M या M2। संवेग का संरक्षण कहता है M1 V1 M2 V2, और दोनों चूंकि साथ में गति करेंगे इसका मतलब M1 M2 को हम लोग एक साथ लिखेंगे।
और भी हमारा 8 होगा। अब देखिए कार तो चल नहीं रहा था तो V2 0, तो इसका कहानी खत्म, इसका कोई रोल नहीं है। M1 V1 को हम लोग गुना किए, तो M1 V1 को कैसे गुना किए, M1 के जगह हम आपका है 2000, V1 के जगह हमें 10, इसीलिए आपका ये 20,000 है। और उसके बाद M1 का मान है 2000 और ये आपका M2, तो चलिए इसे हल करते हैं। ये आपका है 20,000, 20,000 बराबर 2000 प्लस आपका है M2 और गुनी में आपका क्या है वो है 8। अब इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। 8 को आप नीचे ले आइए तो 20,000 बटे 8 बराबर 2000 प्लस M2। आप इसे भाग दीजिए 8 से, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 8 बचे 40, 2500 आया। तो 2500 बराबर 2000 प्लस M2। तो 2500 में आप घटा दीजिए 2000, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 500, और यही 500 कार का वजन है। तो इसे हम लोग अपने से भी बना सकते थे। यहाँ का एक्सप्लेनेशन आपको समझने में मदद करता है, बहुत सवाल में आराम भी पड़ता है। अगला सवाल, 30 kg का एक पिस्तौल है, यानी बड़ा एम आपका जो है मास वो आपका 30 है। गोली जो है वो चाल से चल रहा है कितना, U से, और जो कितना ग्राम का गोली है, ये गोली आपका है छोटा m और इसका वजन है 30 ग्राम, केजी में बदलेंगे तो 30/1000 kg। आपका फिर से वही कहानी निकालना है, बड़ा वाला भी यानी गोली बंदूक का चाल, तो M भी बराबर MU, वही हम लोग करेंगे। तो M कितना है 3, भी निकालना है, और जो M है गोली का वो आपका 30/1000 है, और उसके बाद गोली का चाल है आपका 150। बस आप काटते जाएं, 0 0 0 0 आपका कट गया, 3 3 भी आपका कटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसका मतलब 3/2 आया। 3/2 को हम लोग 1.5 भी कहते हैं, यही आपका है सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ भी आपका सेम प्रश्न है। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, राइफल से दागा जाता है, 12 ग्राम का है, इसका मतलब 12/1000 हम लोग इसको भी लेंगे। और उसके बाद इसमें समय दिया है कि 6 सेकंड का समय लेती है गोली, जो है वो जाने में कितना समय लेती है, तो वो है 6 सेकंड, और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। तो राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल आपको निकालना है। बल निकालने के लिए आपको त्वरण भी निकालना पड़ेगा। तो ये सवाल आपका थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो ये सवाल का हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल। इसमें आपको क्या निकालना है वो हम लोग पहले देखें, और क्या क्या दिया हुआ है। आपका सबसे पहला चीज आपको यहाँ निकालना है F बराबर क्या होगा, और दिया हुआ क्या है, आपका एक मास दिया हुआ है गोली का वजन, यानी गोली पर बल। तो M बराबर आपका दिया हुआ है 12 ग्राम, यानी 12/1000 kg, ये आपका M दिया हुआ है। अब उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है वो आपका है कितना, तो 0.006 सेकेंड, और इसे छोड़ा जाता है कितना का वेग से, तो जो आपका वेग है वो आपका दिया हुआ है 300। तो जो आपका वेग है U नहीं बल्कि V होगा। क्यों V होगा वो आपको बताएं, कि पहले तो गोली जो थी वो स्थिर अवस्था में थी, तो U बराबर आपका 0 होगा, और V बराबर आपका यहाँ है आपका कितना 300। आपको निकालना है F बराबर होता है MA, और A का मान आपका क्या होता है V माइनस U/T। बस आपको यहाँ रखना है, आपका जरूर आएगा। तो चलिए इसमें हम लोग मान रख के देखते हैं। तो M का जगह में क्या होगा, तो M का जगह में रख दीजिए आप 12/1000, और उसके बाद V का जगह में क्या होगा, तो V का जगह में आप रख दीजिए 300। U 0 है, इसको आप लिखिए ही मत, और T आपका क्या है, T आपका है 0.006, ये आपका है। अब इसे आप हल करें, तो हल कीजिएगा तो 0000 यहाँ आपका कट गया। ऊपर आप देखिएगा तो अगर पॉइंट हटाइएगा तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ऊपर आपका बैठेगा कितना 0, 3 0। आपका ये 0 और ये 0 भी आपका कट गया, और 3 दूनी आपका हो गया 6, 2 छक आपका हो गया 12, और 6 और 100 को गुना कीजिएगा तो आपका होगा 600। जगह का थोड़ा किल्लत हुआ इसमें, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा। तो ये 600 है, वही है आपका आंसर। इसे आप अगर दोबारा आप देखना चाहें तो गोली का वजन आपका इतना निकला 12/100, गोली का अंतिम वेग 300, समय इतना, न्यूटन का दूसरा नियम से F बराबर MA, और एक जगह में V माइनस U/T। अब देखिए बस आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आ रहा है।
तो यही है आपका आज का आखिरी प्रश्न। तो अब हम लोग का ये जो हमारा टॉपिक था समेक का रेलवे एमसीक्यू सीरीज में, ये हमारा कंप्लीट होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आपका वीडियो मिलता रहे। बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक आप ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि आपका ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका बल से अगला वीडियो होने वाला है। धन्यवाद।